Hi friends, Namaste, welcome back to my channel Colors of Life. So in this video, I'm gonna share about things which I don't buy anymore, 10 things I don't buy anymore because I'm trying to live with things I really need and I'm trying to follow minimalism in my life. So yes, let's get started with the video. जो 10 चीज़ें ऐसी है जो मैं अब खरीदना मैंने बंद कर दिया है। पहले मैं खरीदती थी उन चीज़ों को, लेकिन अब जब से मैंने एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करना स्टार्ट किया है तब से मैं ये चीज़ें जो है वो मैं नहीं खरीदती हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट जो मैंने खरीदना बंद कर दिया है वो है स्पेशल ओकेजन क्लोथ्स। यस, जब भी स्पेशल ओकेजन है हमें नए नए कपड़े पहनने के शौक़ होते हैं, नए नए कपड़े पहनने पसंद आते हैं, तो हम हैवी एथनिक वेयर खरीद लेते हैं, अनारकली लहंगा हैवी खरीद लेते हैं। एक बार वो स्पेशल ओकेजन आता है तो हम एक बार तो उसको अच्छे से कैरी कर लेते हैं। वो उतना एक्सपेंसिव होता है कि हम एक बार पहन के उसको ऐसे ही नहीं रख सकते। जो जब उसको नेक्स्ट टाइम पहनने की बारी आती है तब तक वो या तो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है या फिर हमारा साइज इधर उधर हो जाता है या फिर कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो मुझे एक ओकेजन के लिए इतना हैवी जो उसको रखने के लिए घर पे स्पेस भी चाहिए एंड आपके पॉकेट से मनी भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो वैसा अब मैं नहीं करती हूँ। अगर स्पेशल ओकेजन में कुछ पहनना ही है तो मैं अपने पास जो भी है उसको ही मिक्स एंड मैच करके पहन लेती हूँ। तो मैं अब स्पेशल ओकेजन्स के लिए क्लोथ्स बिल्कुल भी नहीं खरीदती। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई स्टॉप बाइंग। एंड द सेकेंड जो है वो है अब मैं सेल में शॉपिंग नहीं करती। येस, आई से नो टू सेल शॉपिंग बिकॉज हम कभी मॉल्स में जाते हैं एंड वहाँ पे बहुत सारा सेल लगा होता है, 50% ऑफ, बाय वन गेट वन। तो उसमें ना हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो हमें फ्यूचर में जाके यूज़ होना ही नहीं है। वहाँ पे तो हमें दिखता है कि इतना सस्ता है, इतना अफोर्डेबल है, तो हम सोचते हैं कि कभी ना कभी तो हम यूज़ कर ही लेंगे। तो उसको हम बाय करके घर पे लाते हैं, फिर कबर्ड में डालते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाते क्योंकि उसका ना यूज़ ही नहीं होता है। तो ऐसे बहुत टाइम मेरे साथ हुआ है कि मैंने कुछ चीज़ें खरीद के लेके आई हूँ, फिर घर पे रखने के बाद उसको यूज़ ही नहीं किया एंड एक बार यूज़ नहीं करके किसी को दे देना या फिर फेंक देना, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं अब सेल में शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करती। मैं शॉपिंग तभी करती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि आई नीड दिस थिंग, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी मैं शॉपिंग करती हूँ, नहीं तो मैं सेल में शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। एंड अगर सेल में शॉपिंग कभी कर भी लिया तो मैं इस बात का खास ख्याल रखती हूँ कि अगर जो चीज़ मैं वहाँ से ले रही हूँ, बाय कर रही हूँ, वो मुझे चाहिए या नहीं, मुझे उसकी नीड है या नहीं। अगर उसकी नीड है तब भी मैं लेती हूँ, नहीं तो मैं अब सेल में वो 50% ऑफ देख के या फिर बाय वन गेट वन देख के ऐसा शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग आई स्टॉप बाइंग। एंड थर्ड थिंग जो है वो है मेकअप प्रोडक्ट्स। येस, आई स्टॉप बाइंग मेकअप प्रोडक्ट्स क्योंकि फर्स्ट तो ये है कि मुझे मेकअप करना इतना अच्छा नहीं लगता है। मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पे भी देखोगे तो मैंने मेकअप की वीडियोस नहीं बनाए हैं, कम ही 1-2 बनाए हैं क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पहले क्या होता था कि मैं भी यूट्यूब पे वीडियोज़ देखती थी, सबकी वीडियोज़ देखती थी, नए नए मेकअप प्रोडक्ट्स देखती थी, तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी ले लेना चाहिए। तो मैं ले लेती थी, बहुत सारा मैंने ले लिया। अभी ऐसा हो रखा है कि जो मेरे पास ऑलरेडी मेकअप प्रोडक्ट्स है वो भी मैं यूज़ नहीं करती, कोई तो एक्सपायर होने वाला है तब भी यूज़ नहीं किया है। तो अगर मैं फिर भी उसको लेते रहूँगी तो घर में एकदम क्लटर हो जाएगा, पैसे भी वेस्ट होंगे एंड उसका यूज़ भी नहीं होगा। इसीलिए आई डोंट बाय मेकअप प्रोडक्ट्स एनीमोर। ओके, सो द अनदर थिंग जो मैं नहीं बाय करती हूँ वो है एल्युमिनियम फॉइल। येस, किचन के लिए मैं कुकिंग करती हूँ, किचन में काम करती हूँ बिकॉज मैं घर पे मम्मी पापा के साथ नहीं रहती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ। तो किचन का सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो मैं किचन का खास ख्याल रखती हूँ। इसीलिए मैं किचन में जो भी आइटम्स खरीदने हैं वो सब मैं ही खरीदती हूँ। तो अब मैंने एल्युमिनियम फॉइल खरीदना एकदम बंद कर दिया है। पहले मेरे किचन में होता था लेकिन अब नहीं होता है। उसकी जगह में मैं क्या करती हूँ कि मैं अगर रोटीज़ पैक करना है तो मैं कॉटन के जो वाइट कॉटन के कपड़े होते हैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन एल्युमिनियम फॉइल यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज़ वो हमारे लिए अच्छा भी नहीं होता है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए वो एल्युमिनियम फॉइल आई डोंट बाय एनीमोर। एंड किचन से ही रिलेटेड मैं किचन टाल अब नहीं खरीदती हूँ। पहले मैं किचन टाल खरीदती थी लेकिन अब मैं नहीं खरीदती। अब मैं क्या करती हूँ कि जो भी
एक दो बार पहने हुए कपड़े, ऐसे पुराने कपड़े पड़े होते हैं ना, उसको मैं कट करके अच्छे से डिज़ाइन में कट करके सिल करके उसी को मैं किचन टॉवल बना लेती हूँ। तो मैं किचन टॉवल भी नहीं खरीदती हूँ। फिर मैं किचन में दूसरी चीज़ जो नहीं खरीदती, जो मैं बाय नहीं करती हूँ, वो है पैकेज सूप। यस, पहले मैं बहुत ज़्यादा खरीदती थी। इवन मैं जब दार्जिलिंग में थी अपने घर में, तब भी मैं नॉर सूप जो पैकेट में आता है वो बहुत ज़्यादा खाती थी। लेकिन उससे अच्छा, उससे हेल्दी ऑप्शन ये है कि हम घर पे ही, अगर चिकन सूप खाना है तो चिकन सूप घर पे ही बना के खाएं, या फिर अगर वेजिटेबल सूप खाना है तो भी वेजिटेबल सूप भी हम घर पे ही बना के खा सकते हैं। दैट इज़ मोर हेल्दियर देन दिस पैकेज सूप। सो मैं अब मैं ये पैकेज सूप जो है वो नहीं खरीदती हूँ, और मैं किचन में खुद से वेजिटेबल सूप बनाती हूँ, चिकन सूप खुद से बनाती हूँ, बट मैं पैकेज सूप नहीं खरीदती हूँ। एंड जो Another thing which I stopped buying is newspaper। जब मैं पहले स्कूल में थी, मैं रोज़ डेली न्यूज़पेपर लेती थी, डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और अभी 2-3 साल हो गए मैंने न्यूज़पेपर लेना बंद कर दिया है। जब भी मुझे न्यूज़ देखने का मन करता है, या तो मैं टीवी में देख लेती हूँ, या फिर फ़ोन में मॉर्निंग में फ़ोन में ही देख लेती हूँ, फ़ोन में ही पढ़ लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब न्यूज़पेपर खरीदती हूँ, मैं न्यूज़पेपर बिल्कुल भी नहीं खरीदती। एक तो ये होता है कि उसको न्यूज़पेपर लेके आओ, उसको पढ़ो, लेकिन उसके बाद उसको रखने के लिए भी जगह चाहिए होती है घर पे। तो मुझे ये वो लगता है, मतलब कन्वीनियंट नहीं लगता है, इसीलिए मैं फ़ोन पे ही न्यूज़ देख लेती हूँ या फिर पढ़ लेती हूँ कभी, लेकिन मैं न्यूज़पेपर नहीं खरीदती। फिर उसके बाद में जो मैंने खरीदना बंद कर दिया है वो है ब्रांड रेप्लिकास। यस, बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं हम अफोर्ड नहीं कर पाते कोई ब्रांड, तो हम क्या करते हैं कि उसका रेप्लिका जो मिलता है मार्केट में 300-400 में, उसका फेक लोगो लगा के मिलता है, तो हम वो खरीद लेते हैं। लेकिन वैसे कपड़े हम अगर खरीदेंगे भी तो ऐसा होता है कि 2-3 वॉश करने के बाद ना उसका पूरा कलर चला जाता है, एंड वो ब्रांडेड नहीं दिखता है, वो अलग से पहचान में भी आती है कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। तो इससे अच्छा तो अगर आपको कोई ब्रांडेड स्टफ खरीदना है तो आप पैसे जमा कर सकते हो, सेव कर सकते हो, फिर खरीद सकते हो, फिर नहीं तो नहीं, छोड़ दो। तो वो ब्रांड रेप्लिकास में बिल्कुल भी नहीं खरीदती हूँ। फिर उसके बाद में लास्ट जो है वो मैं नहीं खरीदती हूँ, वो है डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स। डिस्पोजेबल बैग्स मैं नहीं खरीदती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, तो मैं अपना क्लॉथ वाला बैग जो होता है वो क्लॉथ बैग एक बार खरीद लो तो उसको हम वॉश करके रीयूज़ कर सकते हैं। तो जब भी मैं मार्केट जाती हूँ या फिर वेजिटेबल शॉप में जाती हूँ तो हमेशा वो क्लॉथ बैग लेके जाती हूँ, एंड सारा स्टफ जो भी है उसी में डाल के लेके आती हूँ। इवन मैं कहीं पे भी जाती हूँ, सुपर मार्केट्स में भी जाती हूँ, तो मैं अपना क्लॉथ बैग साथ में लेके जाती हूँ, एंड उसी में सारा डाल के लेके आती हूँ। जो बैग वहाँ से मिलता है वो मैं नहीं लाती हूँ। तो डिस्पोजेबल बैग या फिर प्लास्टिक बैग जो है वो मैं नहीं खरीदती हूँ। सो दिस were the 10 things which I stopped buying anymore. I don't buy anymore, and I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अब बाय नहीं करती, बट मुझे वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने इतना ही बताया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो इस चीज़ से, तो देन प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।